नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। मोक्षदा एकादशी 2022 शुक्ल पक्ष। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की तिथि, महात्म और व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर 2022 शनिवार को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी 5:40 पर 3 दिसंबर को 5:40 पर शुरू होगी और 4 दिसंबर को 5:35 पर ख़त्म होगी। हरि प्रेमियों, मोक्षदा एकादशी व्रत की विधि है। मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प किया जाता है और भगवान श्री दामोदर का पूजन किया जाता है। पूजा में घी के दिए का प्रयोग और दिए में थोड़ा सा खड़ा धनिया डाल दिया जाता है। तुलसी की मंजरी दामोदर को अर्पित की जाती है। मिठाई और फलों का भोग लगाया जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है और रात को जागरण करते हुए भगवान का संकीर्तन किया जाता है। इस दिन गीता के 11वें पाठ का अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। चंदन की माला से भगवान श्री कृष्ण दामोदराय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। मोक्षदा एकादशी के अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद गरीबों को दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। पूजा पाठ तथा दान दक्षिणा के बाद व्रत खोला जाता है और भोजन ग्रहण किया जाता है। हरि प्रेमियों, मोक्षदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चंपकनगर नाम का एक राजा था, जिसमें एक वैखानस नाम का राजा राज करता था। वैखानस के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा वैखानस को अपना राज्य बहुत प्रिय था। वह अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को बहुत बुरा सपना आया। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में यातना भोग रहे थे। यह देखकर राजा का मन करुणा और अश्रु से भर गया। सुबह उठकर उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन किया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा, वह अपने पिता को इस प्रकार नरक की यातना में देखकर उसका मन बहुत उदास हो गया है। यदि एक पुत्र के नाते वह उनको कष्ट से मुक्त नहीं कर सकता तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए कृपा करके वह उनका मार्गदर्शन करे कि किस प्रकार वह अपने पिता को इस नरक की यात्रा से मुक्ति दिला सकता है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि उनकी नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहाँ महान तपस्वी मुनि रहते हैं। वह त्रिकाल ज्ञानी है। उसको उनकी शरण में जाकर याचना करनी चाहिए। वह अवश्य ही उनकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैखानस उसी प्रकार जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से अपने परिवार और राज्य की सारी दुख भरी कहानी के बारे में पूछा। राजा ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से राज्य और राज्य के सभी अंग सुखी और सुरक्षित है। बस एक ही व्यथा है जिसके समाधान के लिए वह उनकी शरण में आया है। यह कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात बताई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि मगन हो गए और उन्होंने राजा की भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार किया। कुछ समय बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा
कि उनके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। यह सुनकर दुखी हुए राजा ने ऋषि से पूछा कि इसका निवारण क्या है, वह किस प्रकार अपने पिता को इस पाप कर्म से, इस नरक से मुक्ति दिला सकता है। पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। यदि वह एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेंगे और उस अर्जित पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में आ गया और आने वाले महीने में अब उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। उससे अर्जित पुण्य फल को उन्होंने जैसे ही अपने पिता को अर्पित किया, उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान में बैठकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ की ओर जाते हुए देखा। यह एकादशी चिंतामणि के समान है, इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितर यदि नरक में भी हो तो भी उनका उद्धार हो जाता है और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। हरि प्रेमियों, मोक्षदा एकादशी का महात्म। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी बहुत फलदायी होती है। माना जाता है कि जो लोग पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना और उपवास करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।